नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शाह और मात का खेल शुरू हो चुका है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा दांव चला है जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, मायावती ने एक बार फिर अपने सबसे कामयाब और ऐतिहासिक ब्राह्मण कार्ड को रीलॉन्च कर दिया है। मायावती का दावा है कि 2027 में इतिहास खुद को दोहराएगा और यूपी में 2007 जैसा नतीजा आएगा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि कैसे बसपा के इस दाव से सपा और बाकी दलों में बेचैनी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती 2027 के महामुकाबले के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर विरोधियों खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। मायावती का कहना है कि जब से बीएसपी ने ऊपर कास्ट और खासकर ब्राह्मण समाज को टिकट देना शुरू किया है, तब से विपक्षी खेमे में घबराहट साफ देखी जा सकती है। मायावती सिर्फ बातें नहीं कर रही हैं, बल्कि जमीन पर समीकरण भी बिठाने लगी है। बीएसपी ने चुनाव से पहले 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हापुड़ विधानसभा सीट मेरठ मंडल से विपिन दीवान को उम्मीदवार बनाया गया है और हसनपुर विधानसभा सीट से अमरोहा जिला मुमताज अली उर्फ हाजी भुट्टू को मैदान में उतारा गया है। मायावती ने ब्राह्मण समाज को भरोसा दिलाते हुए लिखा है कि इस वर्ग का हित सिर्फ और सिर्फ बीएसपी में सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि दूसरी पार्टियों की सरकारों में यह समाज खुद को अपेक्षित, असुरक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जबकि बीएसपी की सरकार में उन्हें भरपूर आदर सम्मान मिला था। इस बार मायावती का नया फॉर्मूला है, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी। मायावती ने साफ किया है कि ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रिय, वैश्य और अन्य समाजों को भी उनकी तैयारियों के आधार पर टिकट दिए जाएंगे। उन्होंने विरोधी दलों पर तंज कसते हुए कहा है कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह चुनाव आते ही लॉलीपॉप थमाने की निस्वार्थ राजनीति नहीं करती, बल्कि कानून व्यवस्था और जनहित में काम करना चाहती है। तो साफ है कि साल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती 2027 में उसी करिश्मे को दोहराना चाहती हैं। अब देखना होगा कि क्या यूपी का ब्राह्मण समाज एक बार फिर आयरन लेडी के नाम से मशहूर मायावती पर भरोसा जताता है, या फिर से सपा और बीजेपी मायावती के इस चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब रहती हैं। आपकी इस रणनीति पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।